हुकूमत में बैठे हैं। अब आदमी के जहन में सवाल आ सकता है, उनकी हुकूमत? हम तो अब तक ये सुनते थे कि हिंद में हुकूमत ख्वाजा की है। आज जामे मियां ने कौन सी नई बात कह दी भाई? समझ रहे कि नहीं मेरी बात? उनकी हुकूमत तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा, मैंने अपनी तबीयत से नहीं कहा। इको भाई थोड़ा कम करना। ये मत सोचना कि मैं उस खानदान से हूं इसलिए बोल रहा हूं, या मेरा उनसे कुछ ताल्लुक है इसलिए बोल रहा हूं, या वो मेरे रूहानी बाप है इसलिए बोल रहा हूं, मेरी निस्बत कछोचा से इसलिए बोल रहा हूं। इसलिए नहीं, मैंने कहा कि तुम उनकी हुकूमत में बैठे हो। अरे ये बोलने वाला कोई और नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीदो खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, उनके मुरीदो खलीफा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, जब से मखदूम अशरफ ने अपने कदम को भारत की धरती पर रखा है, अल्लाह ने हुकूमत हिंद की बागडोर अशरफ के हवाले। महबूब इलाही फरमाते हैं कि हिंदू हुकूमत हिंद की बागडोर अल्लाह ने मखदूम समना के हवाले किया है। जमाना एक है, ताल्लुक मुलाकात नहीं साबित, लेकिन महबूब इलाही दिल्ली की राजधानी पर बैठ करके ये ऐलान जब कर रहे थे, मैंने पूछा, ए निजामुद्दीन औलिया, आपने ऐलान कैसे किया? कहा है जामी, मैंने अपनी तबीयत से नहीं, मेरे मुर्शिदे कामिल ख्वाजा गरीब नवाज ने मखदूम पाक की विलादत से 100 साल पहले फरमाया था, मेरे सिलसिले चिश्त में एक अशरफ जहांगीर पैदा होगा, जिसकी हुकूमत सिर्फ दुनिया ही पर नहीं, समुंदरों में भी होगी, जंगलों में भी होगी, इंसानों पर भी होगी, और मेरे सिलसिले चिश्त को पूरी कायनात में फैला। तो मखदूम अशरफ गरीब नवाज के ऐलान का नाम है। और कब ऐलान किया? 100 साल पहले। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरे ख्वाजा ने ऐलान करके अपनी करामत दिखाया? अभी मखदूम पाक पैदा नहीं हुए और अजमेर की धरती का सुल्तान ऐलान कर रहा है। अब मुझे पूछना है, क्या ख्वाजा गरीब नवाज अपनी करामत जाहिर कर रहे हैं? क्या ख्वाजा गरीब नवाज का ये ऐलान अपना मनसब बता रहे हैं? नहीं दोस्तों, हम गुनहगारों को समझाया, कहा सुनो, मेरे नाना के कैद पर इल्जाम लगाने वालों, मैं उनकी पुश्त का 11-12 नंबर का बेटा हूं। जब मेरी शान ये है कि 100 साल के बाद होना क्या है, मैं अजमेर से ब्रेक के ऐलान कर सकता हूं। कुर्बान जाओ मुस्तफा के इल्म गैब पर। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करो। मेरे दोस्तों, मुझसे कबल शायर इस्लाम ने कहा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब कछोछा जाते थे चप्पल को उतार देते थे। अब प्यारो और ऊपर चलते हैं, सैकड़ों आंखें गवाह देंगी। आज भी आप दारुल अलीमिया जमदा शाही का नाम सुना होगा। अहले सुन्नत का बहुत ही मयारी इदारा है, जहां से मैंने भी तालीम हासिल की। वहां पर एक मौलाना मुजीबुल्लाह साहब है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद। किसके मुरीद है?
मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद, उनको मैं ज़माने तालिब इल्मी था मेरा, उनको कोई डॉक्टर ने पेट में गाढ़ बता दी। वो मस्त मलंग आदमी थे, वो सरकारी नौकरी थी। मस्त मलंग का मतलब जानते हो आप? कि चौचा शरीफ जब जाते थे चप्पल वहां से जमदा शाही से साइकिल से बेचारे जाते थे, और बसखारी में साइकिल अपनी खड़ी करते रहे नंगे पैर। मैं उनको देखा हूं अपनी आंख से, उस्ताद है मेरे, बड़े ज़ी इल्म आदमी है। मैं देखा हूं दरगाह की इंतजामिया कमेटी की कुर्सी के नीचे कभी सोए हुए हैं, कभी किसी की दुकान के ठेले के नीचे सोए हुए हैं। इतने बड़े आलिम हाफिज कुरान। उन्होंने बयान किया मुझसे, उनको पेट में कोई गांठ थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। हाफिज मुजीबुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बड़े नेक आदमी। उनको देख के आपको लगेगा कोई मस्तान जा रहा है। वो आए मेरे पास, कहा जामी मियां, इतने साल जब किचौजा शरीफ जाता हूं, डॉक्टर हुआ मौका कही दी से कि गठिया का ऑपरेशन हुई है, समझे भोजपुरी। हम के मोह मुजीब साहब, अब आपका अपना मसला डॉक्टर से। कहा थे नहीं, हमारा डॉक्टर खलीलाबाद गोरखपुर वाला नहीं है, हमारा डॉक्टर कछोछा वाला है। अरे हम मुरीद तो मुफ्ती आजम से है, लेकिन ये दिल तो मखदूम समना पर कुर्बान है। कहा जामी मियां में किसी अस्पताल में जाने वाला नहीं। मैंने क्या देखा, उसी ताल्लुम अली मियां के एक कमरे में 40 दिन मखदूम पाक का चिराग रोशन करके लेट जाया करते थे। जब 40वां दिन हुआ, उनकी आंखों में नींद आ गई। क्या देखते हैं, कुछ नूरी बशर आए हैं, उनके पेट को चीर रहे हैं, गांठ को निकाल रहे हैं। निकालने के बाद इनकी जब आंख खुली, कहा तुम लोग कौन हो? कहा मैं मखदूम अशरफ का मुवक्किल हूँ, उनका मुवक्किल हूँ। हाफिज मुजीबुल्लाह कहते हैं आज भी वो निशान मेरे पेटों में मौजूद है, जिसका ऑपरेशन किसी डॉक्टर ने नहीं, रूहानियत के सरताज मखदूम समना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान मखदूम अशरफ, हुजूर रईसुल उलमा, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। दोस्तों, तुम किसकी याद में बैठे हो, किसकी महफिल में बैठे हो, किसका जश्न मना रहे हो, किसका जिक्र कर रहे हो? अरे मखदूम अशरफ तो वो है, आपने फरमाया ए नूरुलैन, मेरी जिंदगी मौत बराबर है, मैं मर जाऊं मुझे मरा मत समझना, मैं हयात और बादल ममात बराबर हूं। मेरा चाहने वाला दुनिया के किसी भी कोने में होगा, सिर्फ नाम लेगा मखदूम अशरफ, मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अखबारुल अखयार एक मुस्तनद किताब है। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं हिंदुस्तान में चंद मकामात ऐसे हैं जहां मांगी हुई दुआएं रट रही होती। आप फरमाते हैं जब मैं कछोचा में मखदूम समना की चौखट पर गया, मुझे महसूस हुआ यहाँ पर मांगी हुई दुआएं रट रही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह दोस्तों, वो है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जिनके पीर का ये आलम एक होता है। आप अगर एजुकेटेड हैं, आप शायर हैं, आप मुकर्रिर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी मनसब पर हो, लेकिन आपको आदमी मार सकता है, आपके इल्म को छीन नहीं सकता। आपको आदमी मार सकता है, आपकी जुबान को निकाल नहीं सकता। आपको आदमी मार सकता है, आपके टैलेंट को खत्म नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, हमारे जिस्म को आदमी मार दे, टैलेंट मर जाएगा। जिस्म को मार दे, तजर्बा मर जाएगा। हमें कोई मार दे, इल्म मर जाएगा। लेकिन मखदूम में कछोचा के मुर्शिद को देखो कि विलायत तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से देता है, देता रब विलायत अपने फजल से है। लेकिन मखदूम में किछोची के कुछोचवी के मुर्शिद का रब ये है, जिसे चाहा विलायत को छीन लिया, जिससे चाहा इल्म को छीन लिया, जिससे चाहा
चाहा तकवे को छीन लिया और जिसे चाहा माला माल कर दिया। जब दोस्तों मुर्शिद का ये आलम है तो मुरीद का क्या आलम होगा, तो मुरीद का क्या आलम होगा। मेरे प्यारो, आज जिनकी महफिल में हम सब आए हैं वो मखदूम पाक कोई ऐसे नहीं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हुजूर मखदूम पाक कैसे वली कामिल हजरत औरंगजेब रदी अल्लाह ताला, नाम सुना आपने? आपने पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया क्योंकि उस जमाने में मसनवी बहुत सारी कब्रें बन चुकी थी, तो आप हर कब्र के पास जाके सलाम करते थे और जहां से जवाब नहीं आता था उस कब्र को खत्म कर देते थे। कौन? बोलो भाई, आप लोग बोलो भैया, मुंह से बोल दो, सवाब मिलेगा। हाँ, वलियों का नाम लो, इसमें भी रहमत और बरकत है। दोस्तों, हजरत औरंगजेब सुल्तानुल हिंद की भी बारगाह में गए, वाकया बड़ा मशहूर है। इसी तरह आप घूमते 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 जब कछोचा मुकद्दसा पहुंचे, मखदूम अशरफ की चौखट के पास पहुंचे, तो जो लोग कछोचा शरीफ गए होंगे उन्हें मालूम है एक सलामी दरवाजा है, उसी दरवाजे से लोग जाते हैं। दोस्तों, हजरत औरंगजेब रदी अल्लाह ताला, बेटा रख दो, उसी दरवाजे पर जैसे दाखिल हुए, सुनना गौर से, दाखिल हुए, एक कदम रखा, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, दूसरा कदम रखा, फिर 2 रकात नमाज, तीसरा कदम रखा, फिर 2 रकात नमाज, चौथा कदम रखा, फिर 2 रकात नमाज, 5वां कदम रखा, फिर 2 रकात नमाज। इसी तरह मखदूम पाक की मजार तक हर कदम पर 2-2 रकात नमाज, हर कदम पर 2-2 रकात नमाज। मेरे दोस्तों, जब आप वापस हुए तो आपके वज़रा में से किसी की हिम्मत हुई पूछने की, कहा ए बादशाह सलामत, आप बड़ी बड़ी बारगाहों में गए लेकिन आपका ये मामूल ना था, आप तो सलाम करते थे, जवाब ना आता था तो आप कब्र को तोड़ देते थे, लेकिन यहाँ कैसे? हर कदम पर एवरी स्टेप यू आर परफॉर्मिंग द 2 रकात नमाज नफिल, हर कदम पर 2-2 रकात नमाज आप पढ़ते पढ़ते मखदूम अशरफ की बारगाह में पहुंचे हैं। हुजूर, इसका मामला क्या है? ए बादशाह सलामत, इस राज को जरा खोल दो। हजरत औरंगजेब फरमाते हैं, ए मेरे सिपाहियों, वक्त के बादशाह को मालूम है कि सुल्तान की बारगाह में जाया गया। वक्त के बादशाह को मालूम है सुल्तान की बारगाह में जाया कैसे जाता है, जहां पर आला हजरत असीमुल बरकत बसखारी से अपनी चप्पल उतार दे, मुफ्ती आजम बसखारी से अपनी चप्पल उतार दे, अरे वारिस पाक देवा से चले चप्पल उतार दे, उस दयार का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बेशक। दोस्तों, हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती साहिब मीरतुल असरार रहमतुल्लाहि ताला अलैह तसव्वुफ की बड़ी जामे और माने किताब है। 400 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब इतनी मोटी से है। ये आज के मौलाना नहीं थे, ये असल वाले मौलाना थे। ये वो मौलाना थे जो अहले बैत की मोहब्बत में अल्लाह ने इन्हें मौला बना दिया, मौला बना दिया। आज तो कंपैरिजन का दौर है, उसका पीर इतना बड़ा तो मेरा पीर उससे भी बड़ा, उसका इतना बड़ा तो मेरा तो इतना बड़ा। अरे दोस्तों, उलमा से पूछो, जो उलमाए रब्बानीन है उनसे पूछो, इस्लाम में तकाबुल जायज नहीं है, मुकाबला बाजी जायज नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लेना मेरे प्यारों, आज इमाम इश्को मोहब्बत ताजदारे अहले सुन्नत कातरे नस्तियत फखरे सिलसिले अशरफियत इमाम अहमद रजा खां का चर्चा उनके इल्म के बुनियाद पर नहीं है, उनके तकवे के बुनियाद पर नहीं है, उनके फतावे के बुनियाद पर नहीं है, कंजुल ईमान की वजह से नहीं है। अगर इल्म के बुनियाद पर होता तो आलिम तो शेर बशेर अहले सुन्नत भी थे, अगर फतावे के बुनियाद पर होता तो आलिम सदरुस शरिया भी थे, अगर तफसीर के बागत तर्जुमे कुरान के मामले में होता तो आलिम तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी भी थे, आलिम उस जमाने में अल्लामा अब्दुल अलीम मिरेठी भी थे, उस जमाने
जमाने में अल्लामा अजमल हुसैन संभली भी थे, बेशुमार उलमा थे, बेशुमार उलमा थे, हर खानका में उलमा थे, ऐसे ऐसे आलिम जिनकी शान में अहमद रजा खान ने 1-2 नहीं 300 अशार लिखे। हजरत शेख अब्दुल कादिर बदायूनी ताजुल फहूल की शान में, जिसमें आला हजरत ने कसीदतान रायदतान को तहरीर फरमाया। लेकिन मेरे प्यारों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर इल्म के बुनियाद पर किसी को शोहरत मिलती, चलते हैं दूसरी तरफ, अशरफ अली थानवी है, बड़ा आलिम था, उसकी शोहरत कहाँ गई? कासिम नानोतवी था, उसकी शोहरत कहाँ गई? रशीद अहमद गंगोही था, उसकी शोहरत कहाँ गई? इस्माइल देहलवी था, उसकी शोहरत कहाँ गई? मेरे प्यारों, ये खैरों की मैंने बात की है, ये उनका नाम लिया है कि जिनके मानने वाले भी उनका नाम जलसों में नहीं लेते हैं, जिनका अकीदा फॉलो करने वाले भी अपने उलमा का नाम नहीं लेते हैं। एक बात खुली तौर पर समझ लेना, अहमद रजा खां की पहचान इल्म के साथ साथ मारिफते खुदा, मारिफते मुस्तफा, मारिफते अहले बैत की वजह से हुई है। खुदा हज़रत फरमाते हैं, 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा। वाह 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 वाह, नारे